भारत की इस पवित्र भूमि पर अनेकों रहस्यमयी और दिव्य मंदिर हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर सबसे अलग, सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमयी माना जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह 51 शक्तिपीठों का केंद्र बिंदु है। यह वो स्थान है जहाँ सती का महामुद्रा योनि भाग गिरा था। यह एक ऐसा धाम है जहाँ देवी की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं पूजी जाती, बल्कि एक प्राकृतिक कुंड में स्थित शिलाखंड पत्थर की पूजा होती है, जिससे प्राकृतिक जलधारा बहती है। वर्ष में 3 दिनों के लिए जब मां कामाख्या रजस्वला होती हैं, तो पास से बहती महानद ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है। तंत्र साधना और अघोर पंथ के लिए इसे तांत्रिकों का महातीर्थ कहा जाता है। मां कामाख्या की कथा की शुरुआत सृष्टि के आरंभिक काल से होती है, जब राजा दक्ष प्रजापति ने एक विशाल बृहस्पति सर्व नामक महायज्ञ का आयोजन किया था। प्रजापति दक्ष की सबसे प्रिय और गुणी पुत्री थी सती। देवी सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और अंततः भगवान शिव और सती का विवाह हुआ। परंतु राजा दक्ष भगवान शिव के वैरागी रूप, उनके भस्म लगाने, श्मशान में निवास करने और भूतों प्रेतों के साथ रहने के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। दक्ष के भीतर अहंकार भर चुका था। जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने संसार के सभी देवी देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती ने आकाश मार्ग से देवताओं के विमानों को अपने पिता के नगर की ओर जाते देखा तो उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, आपके पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, परंतु हमें उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। माता सती चकित रह गईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मुझे अपने पिता और माताओं से मिलने की अनुमति दीजिए। भगवान शिव ने देवी सती को समझाते हुए कहा, हे सती, जहाँ बिना आदर के बुलाया जाए या जहाँ अनादर का भय हो, वहाँ जाना उचित नहीं होता। यद्यपि दक्ष आपके पिता हैं, परंतु उनके हृदय में मेरे प्रति द्वेष है, इसलिए आपका वहाँ जाना कल्याणकारी नहीं होगा। परंतु माता सती के बार बार विनय करने पर भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उन्हें पिता के घर जाने की आज्ञा दे दी। जब देवी सती राजा दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। यज्ञशाला में भगवान शिव के लिए कोई स्थान या भाग समर्पित नहीं किया गया था। राजा दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। सती ने अपनी माताओं और बहनों के चेहरे पर भी अपने प्रति स्नेह नहीं देखा। पिता दक्ष के मुख से अपने परम पूज्य पति शिव के अपमानजनक शब्द सुनकर माता सती का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने भरी सभा में गरजते हुए कहा, जिस देह ने शिव विरोधी पिता के रक्त से जन्म लिया है, मैं उस देह को त्यागती हूँ। जो शिव का अपमान करता है या सुनता है, वह पाप का भागी बनता है। इतना कहकर देवी सती उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर के भीतर योगाग्नि को प्रज्वलित किया और पल भर में अपने देह को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी, जिससे अति भयानक वीरभद्र और महाकाली का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और दक्ष का सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। बाद में शिवजी की कृपा से दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत शोकाकुल हो गए। उन्होंने सती के जले हुए जलते शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और वे संपूर्ण ब्रह्मांड में उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करने लगे। शिव का ये प्रलयंकारी तांडव देखकर तीनों लोग कांपने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और संपूर्ण संसार के विनाश का संकट पैदा हो गया। तभी सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा करने और शिवजी का मोह भंग करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित किया। सुदर्शन चक्र ने सती के निर्जीव शरीर को धीरे धीरे 51 भागों में काट दिया। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। महामुद्रा योनि का गिरना सुदर्शन चक्र से कटकर देवी सती का गर्भाशय और महामुद्रा योनि भाग कामाख्या के नीलांचल पर्वत पर गिरा। जब यह अंग इस पर्वत पर गिरा तो पूरा पर्वत नीले रंग के प्रकाश से जगमगा उठा और कामाख्या की भूमि दिव्य ऊर्जा से भर गई। यहाँ गिरते ही सती का वो अंग एक शिला पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया। चूंकि ये देवी के काम और जनन क्षमता का केंद्र था, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को कामरूप नाम से जाना गया। कामाख्या नाम पड़ने के पीछे एक और अत्यंत रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो कामदेव से संबंधित है। कथा के अनुसार जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान समाधि में चले गए थे, तब तारकासुर नाम के असुर का अत्याचार बढ़ गया था।
तारकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। सभी देवताओं ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने तारांकन इन पुष्प बाण से प्रहार किया। शिवजी का ध्यान टूट गया और उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गए और उनका शरीर अस्म राख बन गया। जब कामदेव की पत्नी रति ने अत्यंत विलाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की तो शिवजी ने कहा कि कामदेव अशरीरी बिना शरीर के रहेंगे। परंतु जब सती का योनि भाग नीलांचल पर्वत पर गिरा और कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई तब कामदेव अपनी देह वापस पाने के लिए इस पवित्र पीठ पर आए। उन्होंने यहाँ देवी की घोर तपस्या की। देवी कामाख्या ने कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुनः सुंदर और नया रूप शरीर प्रदान किया। लोक कथाओं के अनुसार पौराणिक काल में नरकासुर नाम का एक आसाम का राजा था। वो देवी कामाख्या की सुंदरता और शक्ति से इतना मोहित हो गया कि उसने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी कामाख्या ने नरकासुर की मंशा समझ ली और उसके सामने एक असंभव शर्त रखी। देवी ने कहा, यदि तुम एक ही रात में मुर्गे के बांग देने सुबह होने से पहले नील पर्वत के नीचे से लेकर मेरे मंदिर के मुख्य द्वार तक पत्थरों की सीढ़ियां, एक विश्राम गृह और एक तालाब का निर्माण कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। नरकासुर असुर शक्तियों से संपन्न था। उसने अपनी असुरी माया से तेजी से काम शुरू कर दिया। आधी रात बीतते बीतते उसने लगभग पूरा काम समाप्त कर लिया। देवी कामाख्या ने देखा कि नरकासुर शर्त जीत जाएगा तो उन्होंने एक मायावी मुर्गा उत्पन्न किया। उस मुर्गे ने रात के अंतिम प्रहर से पहले ही प्रातःकाल की सूचना देते हुए बांग दे दी। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और वो शर्त हार गया। क्रोध में आकर उसने उस मुर्गे का वध कर दिया। आज भी उस स्थान को कुकुरा काटा कहा जाता है। इस प्रकार देवी ने अपनी पवित्रता की रक्षा की और नरकासुर का विवाह का सपना अधूरा रह गया। कामाख्या मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह एक प्राकृतिक गुफा की तरह है जहाँ बहुत अंधेरा रहता है। वहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाना पड़ता है। गर्भगृह में एक प्राकृतिक जल स्रोत के ऊपर एक तारांकन इनु योनि रूपी शिला पत्थर स्थित है। उसी शिला पर हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है। भक्त इसी शिला पर पुष्प, सिंदूर और चुनरी अर्पित करते हैं। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास जून के महीने में कामाख्या देवी का अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। इसे पूर्वोत्तर का कुंभ भी कहा जाता है। 3 दिनों के लिए बंद कपाट। माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी कामाख्या अपने वार्षिक रजस्वला चक्र से गुजरती हैं। इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद रहते हैं। इस दौरान मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। वैज्ञानिक इसे मिट्टी के लाल रंग या प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, जबकि भक्तों की मान्यता है कि ये देवी के रजस्वला होने का साक्षात प्रमाण है। अंगवस्त्र रक्त वस्त्र का प्रसाद। चौथे दिन जब मंदिर का द्वार खोला जाता है तो भक्तों को एक विशेष प्रसाद दिया जाता है जिसे अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहा जाता है। यह एक छोटा सा लाल कपड़ा होता है जिसे रजस्वला काल के दौरान शिला के ऊपर बिछाया जाता है। माना जाता है कि इस कपड़े को अपने पास रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कामाख्या पीठ को तंत्र विद्या की राजधानी माना जाता है। यहाँ महाविद्याओं 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के अलग अलग मंदिर भी परिसर में स्थित हैं। अंबुबाची मेले के दौरान देश विदेश से हजारों अघोरी, अघोर साधक, तांत्रिक और नागा साधु यहाँ एकत्र होते हैं और अपनी गुप्त शक्तियों को सिद्ध करते हैं।